नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं। प्रसार शिक्षा जो है वह गृह विज्ञान का बीए का सिलेबस में आता है, जो कि बीए के सेकेंड ईयर में आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीए के सेकेंड ईयर के गृह विज्ञान विषय में प्रसार शिक्षा जो विषय है वह आता है। इस विषय में कुल 5 यूनिट्स हैं, जैसे कि आपके हर सब्जेक्ट्स में होती हैं, तो इस सब्जेक्ट्स में भी, इस प्रसार शिक्षा में भी आपकी 5 यूनिट्स होगी। पहली यूनिट जो है इसके में गृह विज्ञान क्या है, इसके स्कोप्स क्या क्या हैं। आपने गृह विज्ञान विषय तो ले लिया, परंतु ये आगे जाके आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, आपका अगर करियर बनाना है तो आपको किस तरीके से मदद कर सकता है, गृह विज्ञान में कौन कौन से विषय होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इकाई 1 में मिलेगी। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा कि प्रसार शिक्षा, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो प्रसार शिक्षा होता क्या है, उसकी मतलब क्या है प्रसार शिक्षा का, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, किन किन अलग अलग ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दे रखी हैं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिर हम बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 में हम प्रसार शिक्षा के ही क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या फिलोसॉफीज हैं, किस तरीके से शिक्षा दी जाती है प्रसार शिक्षा, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में हम सामुदायिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, कि सामुदायिक विकास क्या होता है, सामुदायिक विकास किस लिए होना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या सरकार ने सामुदायिक विकास के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स उठा रखे हैं, कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ हमारे लिए कुछ प्लानिंग जो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इस तरह की पूरी जानकारी हम आपको सामुदायिक विकास के बारे में बताएंगे। नो डाउट इसके बाद इस वाले सामुदायिक विकास में आपको पंचायती राज क्या है, कब हुआ था, उसके क्या क्या उपयोग हैं, किस तरीके से उसकी कार्यशैली है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इकाई 4 की बात करते हैं। इकाई 4 में हम आपको संचार के बारे में बताएंगे, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, किन किन ऑथर्स ने अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन मॉडल्स बनाए थे, वो मॉडल क्या थे, हमें किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को होता है ये हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जो जानकारी होगी वो हम इकाई 4 में देखेंगे। अब हम बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 में हम प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है, उसके बाद प्लानिंग के बाद में क्या हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई या अनसक्सेसफुल हुई, और इसका जो पूरा मूल्यांकन क्या मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है यह अनौपचारिक शिक्षा है। शिक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, शिक्षा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। तो जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा जो होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा जिसमें कोर्स फिक्स होता है, जैसे कि आपको जो शिक्षा दी जा रही है, हमने आपको 5 यूनिट्स बता दिए, इस यूनिट में ये आएगा, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाहर आउट ऑफ जो कोर्स है वो नहीं आता है। सिलेबस हमने बांध रखा है, इस दायरा हमने आपको कर रखा है, दायरे के अंदर ही आपकी सीमा है, इतना ही आपको, उसके अंदर जो कुछ भी है आपको पढ़ना है। वह कौन सी शिक्षा होती है, और फिर हम क्या करते हैं, उसका एग्जाम्स लेते हैं। ठीक है, हमने अभी आपका एग्जाम लेंगे, फिर आपको हम ग्रेडिंग देंगे कि हाँ आपके इतने में से इतने मार्क्स आए, आप इस ग्रेड के आपने पढ़ लिया है। डेट इज औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें हम विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किस बात की शिक्षा लेनी है, आप अपना रोजगार बढ़ाना चाहते हैं कि आप अपनी शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसके हिसाब से शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होता है, शिक्षक की मर्जी और जो करिकुलम फिक्स होता है औपचारिक शिक्षा में वही दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में नीड ऑफ विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी है उसकी क्या नीड है, उसकी क्या सोच है, वो क्या चाहता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके शिक्षा दी जाती है। नो डाउट फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वह छोटे लेवल से बड़े लेवल तक दी जाती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं बड़ों की, हम बच्चों की इतनी बात नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में आप पूछ रहे हैं उनसे आपको क्या पढ़ना है, आपको आपका रोजगार बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल
हम बात करते हैं गांव की, ठीक है। गांव में यदि किसी महिला को अपना रोजगार बनाना है तो वो किस कार्य में दक्ष है? क्या वो अचार बनाने में दक्ष है? क्या वो बंधेज का कार्य करने में दक्ष है? क्या वो पैसों का हिसाब किताब रखने में दक्ष है? किसी भी चीज़ में महिला दक्ष है तो हम उस महिला से पूछेंगे कि आपको आपकी दक्षता को बढ़ाने में क्या क्या और आपको सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो यह टोटली क्या होता है? प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा टोटली अनौपचारिक शिक्षा होती है। और प्रसार शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हम यह बात करते हैं कि हमें गांव में शिक्षा का वितरण ज़्यादा करना होता है। हमें कौन कौन से बीज नए तरीके के आए हैं, किस तरह की खेती की टेक्निक्स नई आ चुकी है मार्केट में, किस तरह आप एर्गोनॉमिक्स टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी ड्रजरी को रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी थकान को रिड्यूस कर सकते हैं, और मार्केट में आप अपने जो खेती है, आपकी जो फसल है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यह किन के लिए उपयोगी है? गांव वालों के लिए। तो प्रसार शिक्षा की बात करते हैं हम, तो प्रसार शिक्षा भी जनरली हम गांव से रिलेट करके ही बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि शहर वालों के लिए अनुपयोगी है, परंतु जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तब हम उसको डायरेक्टली गाँव से रिलेट करते हैं। आपके जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जब आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, इसके अंदर 3 खंड आएंगे, अ, ब और स। जो फर्स्ट पेपर खंड अ होगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको एक लाइन में ही उत्तर देना है या एक शब्द में ही उत्तर देना है, और आपके ये 10 मार्क्स का टोटल होगा। यानी खंड अ आपका 10 मार्क्स का है। खंड ब है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट में से 2, सेकंड में से 2, थर्ड में से 2, फोर्थ में से 2 और फिफ्थ में से 2। और आपको क्या करना है, जो 2 क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में से 1 क्वेश्चन चुनना है, सेकंड में से 1 चुनना है, थर्ड में से 1, और ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ में से भी 1 क्वेश्चन चुन के आपको उसका उत्तर लिखना है। यह 5 क्वेश्चन हुए, हर यूनिट में से 1 7 नंबर का हुआ, और ये 35 नंबर का आपका टोटल हुआ। और इसमें आपकी जो शब्द सीमा है 250 शब्द तक है। 250 शब्द मतलब आधा से पौन पेज से ज़्यादा आपको उसका उत्तर नहीं देना है। अब हम बात करते हैं खंड स की। खंड स है, उसके अंदर आपको 5 यूनिट में से 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। नो डाउट किसी भी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। और आपको 5 यूनिट में से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। टोटल आपके 30 मार्क्स हुए और इसकी शब्द सीमा 500 शब्द की होती है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है वह 75 मार्क्स का बनता है। यह 75 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल 75 मार्क्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल के लिए आपको 25 मार्क्स अलग से दिए गए हैं। इसमें आपको प्रसार शिक्षा से रिलेटेड जो भी सामग्री है जो हम बनवाते हैं आपको कॉलेज में, आप वह बना के लाएंगे, आप सबमिट करेंगे। आप एग्ज़ाम टाइम में भी प्रैक्टिकल में भी उस तरह की कोई भी सामग्री आपको दी जाएगी, आप उन सामग्री को बनाएंगे और फिर आपकी उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है। जो ये 25 मार्क्स है उसके अंदर आपको पोस्टर है, चार्ट है, लीफलेट है, फोल्डर है, पपेट्स है, कोई भी तरह की जो प्रसार शिक्षा से रिलेटेड सामग्री होती है, जो शिक्षा को फैलाने में हमारा सहयोग करती है, जो शिक्षक को शिक्षा देने में मदद करती है, इस तरह की हम सामग्री लेते हैं और हम आपको बताते हैं। कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, उस टॉपिक के ऊपर आप वह सामग्री बनाइए और उसके बनाने के बाद हम आपको ग्रेडिंग करते रहते हैं। तो हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा की। प्रसार शिक्षा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। वो अच्छा सा इसलिए लगेगा क्योंकि आप अपनी नॉलेज को किसी को दे रहे हैं, और चूंकि जब हम किसी को नॉलेज देते हैं तो याद रखिए कि हम हमारे उनसे नॉलेज भी लेते हैं। अब आप प्रसार शिक्षा में ये पूछेंगे व्यक्तियों से एक ग्रुप बना के कि आपको आपकी इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या सीखना है, ठीक है। मे बी पॉसिबल, वो कहेंगे वैरायटी ऑफ अचार हम बना सकते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ बंधेज हम बना सकते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइंस है हम वह बना सकते हैं। तो अगर वो
अपनी इच्छा इनमें से कोई सी भी जाहिर करेंगी, क्योंकि हम प्रसार शिक्षा की बात करें तो हम उससे गांव में की बात करें तो हम महिलाओं को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इनकम हमें इंक्रीज करनी है, पोजीशन ऑफ वुमेन को हमें इंक्रीज करना है, वुमेन का हमें एम्पावरमेंट करना है, इसलिए हम उनकी बात बार बार एग्जाम्पल में ले रहे हैं। तो हम वो डिफरेंट टाइप कोई भी हमने बोल दिया, कोई हो सकता है कोई महिला हो वो मार्केटिंग में ज़्यादा रुचि रखती है, आपको उनका स्किल को इंक्रीज करना है। अगर आपको बंधेज का उन्होंने बताया कि आप वो बंधेज सीखना चाहते हैं आपसे, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं, आप सिलेबस नहीं बांट रहे हैं, है ना, कि हमें इतना सा ही पढ़ाना है। आपको बंधेज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बंधेज कौन से कपड़े बन सकता है, कौन से कपड़े पे नहीं बन सकता है, बंधेज की वैरायटी कहाँ कहाँ पर है, प्लस आपको बंधेज की मार्केटिंग कहाँ करनी है, इसके बारे में भी शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। हमने केवल बंधेज के लिए केवल बंधेज क्या है, कहाँ से आया, कैसे बनता है, इसके बारे में नहीं लेना है। बंधेज कहाँ कहाँ बिक सकता है, किस तरीके से बिक सकता है, कौन कौन सी शॉप्स उनको ले सकती हैं, इस तरीके के आपको उनको पूरी शिक्षा उनको देनी पड़ेगी। दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू बंधेज। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा में हम ये भी कर सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा मतलब प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में जैसे कोई नई टेक्निक आई है, अर्गोनॉमिकल टूल्स आए हैं। अर्गोनॉमिकल टूल मतलब ऐसे टूल्स होते हैं जो कि मैन को हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने के लिए। वह मैन का जो फिजिक है उसको मेंटेन करते हैं, बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद में उसको कम से कम थकान होती है व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी काम कर रहा होता। अब आप देखेंगे कि जब खेतों में कोई भी फसल काट रहे होते हैं ह्यूमन बींग, तो उनकी चूँकि वो बैंड होके काटते हैं तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन इस तरीके से होती है। स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन कैसी होगी, बिल्कुल कर्व्ड होगी। अब ये जो कर्व्ड पोजीशन है यह थकान को ज़्यादा देती है। अब अर्गोनॉमिकल टूल ऐसे आ गए हैं कि व्यक्ति को बोला जाता है कि आप बैठिए स्टूल के ऊपर और दांतली से इस तरीके से काटिए कि आपका जो बॉडी का पोस्चर है वह मेंटेन रहे, और मेंटेन रहने से आपको जो थकान होती है, फिजिकली फटीग जो होता है, वह कम से कम होए। इक्विपमेंट तैयार है, अब हमें मार्केट के अंदर सप्लाई करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, प्रसार शिक्षा के थ्रू करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नो डाउट प्रसार शिक्षा में बहुत सारे स्कोप हैं। जितने भी एनजीओस होते हैं, हर शहर में, हर जगह, हर गांव में एनजीओस होते हैं, सरकार के द्वारा विभिन्न एनजीओस को मदद दी जाती है। सरकारी संस्थाएं भी हैं जो कि प्रसार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। तो आप उसके अंदर ईजीली इसके प्रसार शिक्षा में एमए करने के बाद में आप उसके अंदर नो डाउट आप इजीली नौकरी कर सकते हैं। और होम साइंस के जो जो सब्जेक्ट हैं इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तो आपको मेरे ख्याल से सब्जेक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो गई। अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।